नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज नगाइच, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी। क्रोन्स डिसीज एक तरह की क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है आंतों से संबंधित, जो छोटी आंत मुख्यतः बट बड़ी आंत भी, जिसमें लंबे समय से इन्फ्लामेशन, उसमें घाव या अल्सरेशंस होने के कारण उसमें डैमेज एक लंबे समय तक होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है क्रोन्स डिसीज। क्रोन्स डिसीज में जब हम देखें मरीज में, सबसे इंपॉर्टेंट उसको बार बार पेन होना, न्यूट्रिशन प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, उसकी आंतें प्रॉपर काम नहीं कर पाती, तो उसका वजन मरीज का लॉस होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से कई बार फीवर, और अगर आंतों की रुकावट होती है तो उसको बहुत ज़्यादा पेट फूलना, वॉमिटिंग होना या मोशंस का रुक जाना, कॉन्स्टिपेटेड होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, ये मेन सिम्टम्स आंतों से संबंधित क्रोन्स के होते हैं। बट कुछ दूसरे ऑर्गन्स भी इससे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जॉइंट्स का पेन होना, आईज में इश्यूज आना, लिवर में आना, ये भी इसके एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस हैं। जब हम क्रोन्स डिसीज की इटियोलॉजी या कारण कॉजेस की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है बॉडी के जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो खुद के ही आंतों के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के उसको लंबे समय तक क्रॉनिक डैमेज करते हैं। सो इट्स अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून नहीं एक्टिंग अगेंस्ट द बॉडी। बट साथ में हम देखेंगे कि किसी तरह की इन्फेक्शन, अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन, जैसे पर्टिकुलरली कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, स्मोकिंग, स्ट्रेस, इस तरह के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जब पर्टिकुलर एक ससेप्टेबल टाइप ऑफ जीनोटाइप है, उसके संग जब रिस्क फैक्टर्स ऐड होते हैं तो ये क्रोन्स डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जेनेटिक हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव क्रोन्स हैं तो देन हाई पॉसिबिलिटी कि आप में भी क्रोन्स हो। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि क्या कोई भी पेट का दर्द है, उस दर्द से हम पता कर सकते हैं कि बीमारी साधारण बीमारी है या कोई गंभीर बीमारी। बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। इसमें हमें ये देखना है कि अगर वो दर्द, पेट का दर्द कुछ समय के लिए हो रहा है और उसके संग और दूसरी चीज़ें नहीं है, जैसे वजन का कम होना, वॉमिटिंग, फीवर, अगर कुछ थोड़ा सा पेन हो रहा है तो उसको कई बार हम एसिडिटी, इंडाइजेशन या आंतों से संबंधित डिस्पेप्सिया या फंक्शनल, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। बट ये ज़रूरी है कि अगर वो दर्द लगातार आ रहा है, उसमें सुधार नहीं आ रहा है, और ख़ासकर ये हमारे सीनियर लोगों में है, 50+ लोगों में है, या उसके संग फीवर आ रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, पेशेंट का वजन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, या फैमिली हिस्ट्री है किसी मैलिग्नेंसी की, तो इन्हें हम वार्निंग साइंस कहते हैं। ये वार्निंग साइंस हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़रूरी है कि कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ चल रही है तो टाइम पे उसका जांच करना बहुत ज़रूरी है। क्रोन्स डिसीज के लिए कुछ तरह के हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं। इसके संग इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ के, जिसमें पी एंका एंड सीरम एस्का एंटीबॉडीज़। इसके संग ESR, CRP, ये पैनल्स इन्फ्लेमेशन का हम देखते हैं, ये ब्लड टेस्ट हैं। इसके संग रेडियोलॉजिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, पेट का CT स्कैन। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एंडोस्कोपी, जो हम माउथ से करते हैं उसको अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं, और जो नीचे के रास्ते से एनल एरिया से करते हैं दैट इज कोलोनोस्कोपी। अब एक नए तरह का लेटेस्ट एंडोस्कोपी है, जिसे कैप्सूल एंडोस्कोपी हम लोग कहते हैं। वो एक स्मॉल कैप्सूल पेशेंट स्वैलो करता है और वो सारी इमेजिंग ट्रांसफर हो जाती है कंप्यूटर में। इस तरह की रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, ब्लड टेस्ट, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो ये सारा कॉम्बिनेशंस, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत जानना ज़रूरी है कि क्रोन्स डिसीज़ अक्सर ऐसे डिसीज़ है कि शुरुआत में इसको किसी एक जांच से या किसी लक्षण से पता कर पाना बहुत मुश्किल है, और बहुत कम से कम 4-5 साल तक पेशेंट के सारे टेस्ट नॉर्मल आते हुए लेटर ऑन क्रोन्स डिसीज़ की डायग्नोसिस होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे होते हैं। तो सारी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स एंड क्रॉनिसिटी, तब हम क्रोन्स को डायग्नोस कर पाते हैं। क्रोन्स डिसीज में सबसे महत्वपूर्ण है कि मरीज के लक्षणों को कंट्रोल करना। अगर मरीज को पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स यूज़ करना, उसको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया हो रहा है उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना, तो ये सिम्टोमेटिक कंट्रोल फर्स्ट। सेकेंड, जो मेन इन्फ्लेमेशन, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को डाउन करना, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस, मुँह से खाने वाली गोलियां भी हैं, इंजेक्शन भी हैं। तो फर्स्ट ये हुआ मेडिकल मैनेजमेंट। सेकेंड, अगर मरीज में
किसी तरह के ज़्यादा घाव बढ़ गए या कोई आंत का हिस्सा खराब हो गया तो कभी कभी हमें सर्जरी से वो पार्ट हटाना भी पड़ता है। सेकंड पार्ट हो गया सर्जिकल पार्ट, या फिर कोई आंत का पार्ट सिकुड़ गया है तो उसे हम दूरबीन के थ्रू डायलिटेशन करके कर सकते। तो पहला हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट, सेकंड हो गया सर्जिकल ट्रीटमेंट या एंडोस्कोपिक, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोन्स डिसीज में न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट। बॉडी में बहुत सारे डेफिशिएंसीज होती हैं क्योंकि आंतें काम नहीं कर रही होती, तो इस तरह का न्यूट्रिशन खाना देना जो प्रॉपर तरीके से आंतें पचा सकें और इम्यूनिटी बढ़ सके, तो 3 लेवल पे हमें क्रोन्स का ट्रीटमेंट करना होता है। और कुछ मेडिसिन को हम अक्यूट फेज में डिसीज को कंट्रोल करने के लिए देते हैं और उसके बाद में कुछ मेडिसिन को हम मेंटेनेंस फेज में देते हैं। तो ये 3 तरह के ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोन्स डिसीज एक क्रॉनिक बीमारी है, लंबे समय तक आंतों में डैमेज करती है। तो एक पर्टिकुलर आंत का पार्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा होना या वो सड़ सकता है, उसमें स्ट्रक्चर बन सकता है, और कई बार कैंसर होने की संभावना भी है क्रोन्स डिसीज में। आंत के पार्ट का डैमेज होना, स्ट्रक्चर होना, और जब ये आंतें काम नहीं करेंगी तो बॉडी का एकदम से न्यूट्रिशन डाउन होगा, पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और मैंने जैसे बताया था कि दूसरे ऑर्गन्स पे भी इसका इफेक्ट आता है, जैसे जॉइंट्स पे जॉइंट पेन होना, आईज में स्क्लेराइटिस होना, लिवर पे इफेक्ट होना, या फिर दूसरे सिस्टमिक इफेक्ट्स होना, ये भी देखने को मिलते हैं। क्रोन्स के मरीज में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को हेल्दी खाना खाना है जो कि अच्छे से पच पाए, जिसे पचने में दिक्कत ना हो, जैसे फास्ट फूड, बहुत तले भुने जंक फूड्स, या बहुत हैवी फूड जो डाइजेशन में प्रॉब्लम है, उन्हें हमें अवॉइड करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और फाइबर हम कई बार इसमें अवॉइड करते हैं बिकॉज आते थोड़ी सिकुड़ी हुई होती हैं, तो फाइबर कई बार पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो हम अदरवाइज तो हाई फाइबर डाइट के लिए बोलते हैं, बट क्रोन्स डिसीज में हम लो फाइबर डाइट के लिए पेशेंट को कभी कभी बोलते हैं। टू प्रिवेंट क्रोन्स डिसीज इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जीनोटाइप, तो हमें जो जीन्स मिल ही गए हैं, उस हम जीन्स के एक्सप्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं। तो जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल से स्मोकिंग अवॉइड करेंगे, स्ट्रेस को हम कम रखेंगे थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, थ्रू हेल्दी ईटिंग, हेल्दी फूड, स्मोकिंग अवॉइड करना, इस तरह से, और रिस्क फैक्टर्स को हम मिनिमाइज करके एंड अर्ली ऑन डायग्नोसिस करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्रोन्स डिसीज।